वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th CBSE के लिए रहेगा, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको कवर करने वाले हैं और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी इसके अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। क्लास 11th के अंदर हमारे पास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा जो है स्टैटिस्टिक्स नाम का भी सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक अलग वीडियो अलग प्लेलिस्ट के अंदर हम कवर करेंगे। बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड होंगी। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पढ़नी थोड़ी जरूरी है ताकि हम जो है जब आगे कुछ एक टर्म्स ऐसी आएंगी जिनको जो है समझने में थोड़ी हमें आसानी रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एजेंट का कि एक इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी फर्म, ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेता हो। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसे या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, जिससे कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो, ऐसी एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाएगा। देखिए, एन इकोनॉमिक एजेंट इज एन इंडिविजुअल, ग्रुप और एंटिटी दैट मेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस और पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक इकोनॉमिक एजेंट होगा। तो भाई इकोनॉमिक एजेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक एजेंट जो है कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फर्म, इंडस्ट्री, बहुत सी चीजें जो ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो कंज्यूम करेगा। ये ऐसा व्यक्ति जो है वो एक इकोनॉमिक एजेंट है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। बात करते हैं उसके बाद में प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करेगा अपने अपने लिए, तो वो प्रॉफिट कमाएगा और कंज्यूमर के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेगा। तो जैसे कि कंज्यूमर होता है वो एक इकोनॉमिक एजेंट है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज नीड्स एंड वांट्स, वैसे ही प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फॉर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड एंड वांट्स। प्रोड्यूसर टिपिकली प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। वो खुद के लिए तो प्रॉफिट बनाता है और खुद के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो एक प्रोड्यूसर कहलाएगा। बात करते हैं तीसरे इकोनॉमिक एजेंट की जो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेसिकली एक अथॉरिटी होती है जो कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर जो है चीजों को कंट्रोल करती है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे इस बात को वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज सिस्टम और इंस्टीट्यूशन है जो कि एक कंट्री, स्टेट या कम्युनिटी को जो है क्या करेगा, गवर्न करेगा, रेगुलेट करेगा और चीजें जो है वो बताएगा आपको। जो है अगर आपके देश में जो सिटीजन रह रहे हैं उनके वेलफेयर के ऊपर ध्यान देगा, आपकी जो भी जरूरतें हैं छोटी मोटी उनको भी फुलफिल करने में आपकी मदद करेगा। ये गवर्नमेंट का काम होता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, एनफोर्सिंग लॉज, कानून बनाएगा। पब्लिक रिसोर्सेज, जो देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको जो है मैनेज करने का काम करेगा। एसेंशियल सर्विसेज और वेलफेयर फिर जो है वो ध्यान देगा। एसेंशियल सर्विसेज जैसे हो गई हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, पानी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, इन सब के ऊपर ध्यान देगा गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास में एक और इकोनॉमिक एजेंट है जो कि है फर्म। एक फर्म बेसिकली एक छोटा बिजनेस मान लीजिए या फिर बिजनेस मान लीजिए, किसी भी बिजनेस को जो है हम फर्म कहते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो a firm is an economic entity that organizes resources to produce goods and services with the aim of earning profits or achieving other objectives. Firm एक बिजनेस,
इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो होता है वो ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है, छोटी छोटी बहुत सारी फर्म्स होंगी जो कि मिलकर एक इंडस्ट्री बनाएंगी। जैसे मान करते हैं हम बिजनेस इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री हो गई, तो बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फर्म्स हैं जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, गुड डे हो गया, पार्ले हो गया, ये सारी छोटी छोटी जो फर्म्स, ये सारी जो फर्म्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे इंडस्ट्री बनाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेफर्स टू ग्रुप ऑफ फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन that produce similar goods and services operating within the same sector of the economy। बात करें रिसोर्सेज की, सब बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज बेसिकली जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करें वो जो है रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि एक फर्म है जो कि बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी मशीन वगैरह होंगी, रॉ मटेरियल्स वगैरह होंगे, जो लेबर लगेंगी, जो कैपिटल लगेगी, जो बिल्डिंग लगेगी, वो सारी चीजें जो है वो क्या है, वो रिसोर्सेज कहलाएंगे। जिस बिल्डिंग के अंदर वो काम कर रहे हैं वो रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज रेफर्स टू इनपुट्स और असेट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, बात करें गुड्स की, तो गुड्स जो है वो टेंजिबल आइटम्स होते हैं, देखे जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं, एक ऐसे आइटम्स जो कि ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स को जो है क्या करें, सेटिस्फाई करें, वो गुड्स कहलाएंगे। दे आर फिजिकल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, परचेज किए जा सकते हैं, सेल भी किए जा सकते हैं और कंज्यूम भी किए जा सकते हैं, वो गुड्स होते हैं। गुड्स के एग्जांपल हो गए मिल्क, बिस्किट, गैस सिलेंडर, कोई आपके ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, ये गुड्स होते हैं। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज जो हैं वो इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि केवल और केवल फील करी जा सकती हैं और एक्सपीरियंस करी जा सकती हैं। इन सर्विसेज आर इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय वन पार्टी टू अनदर टू फुलफिल अ नीड और वांट। ये गुड्स एंड गुड्स की तरह जो है टच नहीं करी जा सकती। जैसे कोई टीचिंग लेक्चर हो गया, कोई डॉक्टर की सर्विस हो गई, वो सर्विसेज जो है वो टच नहीं करी जा सकती, उनको केवल और केवल जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, स्टोर्ड और ओन्ड बट दे डिलीवर वैल्यू थ्रू एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। ठीक है, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, हमने समझा कि इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है। देखिए जी, कंज्यूमर एक्टिविटी करता है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कंजम्पशन की एक्टिविटी करता है। ठीक है, जब वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा वो एक्टिविटी कहलाएगी कंजम्पशन। और एक जो प्रोड्यूसर है जब भी किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा तो वो एक्टिविटी कहलाएगी प्रोडक्शन। ठीक है, मेन मुद्दा हमारे लिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, तो वो इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर पेपर में सवाल आता है आपसे, अगर आपको कोई पूछता है कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बताइए इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हमें बताना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के अंदर है या फिर जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से ऐसे एलोकेट किया जाए कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी इच्छाएं पूरी हों, हमारी जरूरतें पूरी हों और हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है उन रिसोर्सेज से मिले। ये बेसिकली हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of how individuals, business and societies allocate their scarce resources to fulfill their needs and wants। अब यहाँ पर बात है scarce resources का मतलब है limited resources and, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि limited resources हैं। ठीक है, scarce resources जो हैं उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं कि what is scarce resources। तो बात करें हम इकोनॉमिक्स की, तो what is economics? Economics is a study of how individual businesses societies allocate their scarce resources to fulfill their needs and wants। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जैसे कि हम हमारे घर का बजट जो है वो बनाते हैं, वैसे ही जो है हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम हमको जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें वो देखते हैं, बट ऑन अ लार्जर स्केल। जो हमारा शब्द है इकोनॉमिक्स वो आया है एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से। ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया जो है इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, बस ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपको नाम याद रखना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने जो है अपनी किताब लिखी थी 1776 के अंदर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब का छोटा नाम जो है वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह दिया जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी जिस वो किताब बड़ी फेमस हुई और जो है वो शुरुआती जो दौर था इकोनॉमिक्स का वो जो है
एडम स्मिथ की वजह से, एडम स्मिथ साहब की वजह से ही चला, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमने समझा। अब जो टर्म इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है वो दोनों जो है एक नहीं है, इकोनॉमी अलग होता है और इकोनॉमिक्स अलग होता है। इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम चीजें पढ़ते हैं, और इकोनॉमी जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर चीजें जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो होती हैं। तो इकोनॉमी जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है दैट हेल्प्स पीपल इन अ कंट्री डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। इकोनॉमी जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर उस इकोनॉमी में रहने वाले जो लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये एक बताती है इकोनॉमी। ठीक है, एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम फॉर डिसाइडिंग हाउ स्केर्स रिसोर्स शुड बी यूज्ड टू सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। तो इकोनॉमी के अंदर जो है कौन सी एक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी, कंजम्पशन की एक्टिविटी होंगी और बाकी चीजें भी होंगी। तो इकोनॉमी क्या है भाई, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। हम कौन सी इकोनॉमी में रहते हैं, हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो इकोनॉमी जो है वो बहुत से प्रकार की होती है। अगर ट्रेड के बेसिस पर देखा जाए कि अगर हम देखें कि एक इकोनॉमी का जो है ट्रेड का स्टेटस कैसा है, तो उस बेसिस पर जो है हमारे पास में दो इकोनॉमी होती हैं। एक तो है क्लोज इकोनॉमी और एक है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी हो गई जो कि दूसरी इकोनॉमीज के साथ में, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, अमेरिका की अमेरिकन इकोनॉमी है, दूसरे देखिए चाइना की चाइनीज इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है, उन इकोनॉमी के साथ में या तो हम ट्रेड करेंगे या हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे मतलब ना ही ऑस्ट्रेलिया से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ना इंपोर्ट करेंगे, ना अमेरिका से ना चाइना से एक्सपोर्ट करेंगे, को एक्सपोर्ट करेंगे, और ना वहां से कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। तो एक ऐसी इकोनॉमी जो कि किसी भी दूसरे इकोनॉमी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखती है, ना एक्सपोर्ट करती है, ना इंपोर्ट करती है, ना ही कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है, ऐसी इकोनॉमी को जो है हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर इकोनॉमीज, economy which does not engage in international trade or financial transaction with other countries, वो इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज इकोनॉमी होगी। वहीं पर बात करें अगर हम ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि दूसरी इकोनॉमी के साथ में रिलेशन रखती है, एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, या फिर दोनों में से एक तो करती ही है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी करती हैं, जैसे कहीं से लोन लेना, कहीं किसी को लोन देना, वो सारी चीजें भी रहती हैं। Open economy which has economic relations with other economies, and open economy allows international trade, जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसको अलाउ किया जाता है, और फाइनेंशियल इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज या फिर अदर इकोनॉमीज। ठीक है, डिफरेंस अगर देखा जाए ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी का, तो इसका डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि ओपन इकोनॉमी तो वो इकोनॉमी जो कि दूसरे इकोनॉमीज के साथ में जो है ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। क्लोज इकोनॉमी के अंदर ये सब नहीं होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ जी, इस ओपन इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल का जो है अक्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन क्लोज इकोनॉमी के अंदर ये सब नहीं होता है। कैपिटल फ्लो अगर देखा जाए तो कैपिटल जो है वो कंट्री में आ भी सकती है और कंट्री से बाहर जा भी सकती है। वहीं पर क्लोज इकोनॉमी के अंदर कैपिटल जो है वो केवल और केवल जो है आपके इकोनॉमी के अंदर ही रहने वाली है, इकोनॉमी से बाहर जो है कैपिटल नहीं जाएगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, और क्लोज इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार उनसे जो है आपका संबंध बना हुआ है, आप चीजें उनको बेचते भी हैं, आप उनसे चीजें खरीदते भी हैं, तो एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो बन ही जाता है। अब इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो ओपन इकोनॉमी में तो हाई होगा, क्योंकि वो दूसरी इकोनॉमी के ऊपर जो है चीजें खरीदने के लिए और वहां पर चीजें बेचने के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन वहीं क्लोज इकोनॉमी जो है वो दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सामने वाले को कोई भी चीज या तो नहीं बेचती है और ना ही सामने वाले से कोई चीज खरीदते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो ओपन इकोनॉमी जो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये ओपन इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पर क्लोज इकोनॉमी जो है, जैसे कि पहले जो है सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, आज के दिन में ये रशिया हो चुका है, और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये जो है एक क्लोज इकोनॉमी के जो है कुछ एग्जाम्पल हैं।
हमने देखा इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, या तो ट्रेड करेंगी तो ओपन इकोनॉमी, नहीं करेंगी तो क्लोज इकोनॉमी। अब बात करें कंट्रोल के बेसिस पर, उस देश में कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल किसका है। अगर देश तो अगर इस नजरिए से देखें तो इकोनॉमी जो है वो तीन प्रकार की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो वो इकोनॉमी होती है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस जो है, प्राइवेट लोग जो है वही चीजों को जो है कंट्रोल करेंगे। कौन सी चीजें, इकोनॉमिक चीजें, इकोनॉमिक डिसीजंस, जैसे कि किस चीज की डिमांड, किस चीज को सप्लाई करना है, किस चीज को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज को जो है डिमांड हम करें। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी जहां पर कंट्रोल जो है सारा का सारा प्राइवेट ओनर्स के पास में रहता है, गवर्नमेंट का जो है इसमें ज्यादा रोल नहीं रहता। A capitalist economy is the one in which private individuals and businesses own and control the means of production such as land, capital, labor। इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रहता है। और इनका जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होता है वो प्रॉफिट है, और मार्केट फोर्सेस से ही जो है चीजों की प्राइसेस जो है वो डिसाइड होती हैं। वो उनका एक ही लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाएं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइवेट लोग रहेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि जिस चीज में उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो चीज वो बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हर एक चीज की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं मार्केट के, उससे जो है डिसाइड होगी। ठीक है, बात करें वही सोशलिस्ट इकोनॉमी की, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे जो डिसीजंस हैं या फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। प्रोडक्शन का डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन, ये सारे की कौन सी चीजें प्रोड्यूस होंगी ये डिसाइड करेंगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किसका भाई, गवर्नमेंट का। कैपिटलिस्ट में किसका, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के फोर्सेस से होती है। Socialist economy is the one where government owns and controls the means of production and distribution. The primary aim to achieve social welfare and equitable distribution of resources rather than profit. अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो गवर्नमेंट हमेशा ये देखती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन हो, देश में जो लोग रह रहे हैं उनका वेलफेयर बढ़े। वहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये देखती है कि प्रॉफिट बढ़े। अगर हम बात करें मिक्स इकोनॉमी की, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि कुछ ट्रेड्स तो जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रखेंगी और कुछ ट्रेड्स जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी रखेंगी। कुछ बातें तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के जैसे पे काम करेंगी और कुछ बातों में जो है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उस पर गवर्नमेंट का भी हक है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी हक है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन सेक्टर है जैसे मान लीजिए तो उसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट भी हैं, हॉस्पिटल सरकारी भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर सरकारी बसेस भी चलती हैं और प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। तो अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात देखें तो उसके अंदर सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी, कैपिटलिस्ट में सारी चीजें जो है प्राइवेट इंडिविजुअल, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर सब कुछ मिक्स रहेगा, कुछ चीजें प्राइवेट भी देंगे और कुछ चीजें गवर्नमेंट भी देंगे। हमारी इकोनॉमी क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। A mixed economy combines features of both capitalist and socialist systems. Both private sector and government play significant role in the economic activities. अगर हम डिफरेंस देखें इन तीनों के अंदर तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कैपिटलिस्ट के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में जो है ओनरशिप रहता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास में, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों के पास में जो है जितना भी रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल या फिर कंट्रोल रहता है। इकोनॉमिक डिसीजन की बात करें हम तो इंडिविजुअल जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ध्यान रखेंगे, और जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल्स रहेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी, मिक्स के अंदर दोनों मिलकर जो है वो डिसीजन लेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रहता है, गवर्नमेंट जो है केवल और केवल लॉ बनाने के ऊपर ध्यान देती है, प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर भाग नहीं लेती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अपना पार्ट नहीं शो करती है। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर भी जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। वहीं मिक्स इकोनॉमी के अंदर वहां पर बैलेंस रहता है,
कि गवर्नमेंट जो है अपना पार्ट करेंगी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना पार्ट करेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मेन मुद्दा जो है वो यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जितना ज्यादा पैसा जो है उनको मिलेगा उतना फायदा रहेगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइमरी गोल है वो सोशल वेलफेयर का है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इतना जो है उनका जो है मोटिव नहीं रहता है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर भाई क्या रहेगा, प्राइवेट सेक्टर तो सोचेगा कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर ले, और गवर्नमेंट जो है वो क्या देखेंगी कि हम वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन कर लें। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के बीच में जो गैप जो रहता है इनकम का, रिच और पुअर का जो इनकम गैप है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज्यादा रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति कैपिटलिस्ट है वो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता जाता है, और जो नीचे जो गरीब व्यक्ति रहता है वो ज्यादा पैसा कमाने का उसका क्या नहीं रहता, ज्यादा पैसा कमाने का उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल रहता है, और गैप बिटवीन पुअर एंड रिच जो है वो बहुत ज्यादा रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगा, तो गवर्नमेंट पूरी पूरी कोशिश करती है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो है वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से थोड़ा कम रहता है। इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भाई हाई कंपटीशन है, ज्यादा लोग जो है उसी चीज को जो है ज्यादा डिमांड करेंगे जो कि उन्हें एक अच्छी चीज दें। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से लगातार इनोवेशन होते रहते हैं, नई नई चीजें जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है फोकस जो है वो वेलफेयर पर रहता है, और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर इनोवेशन और एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर मॉडरेट रहता है सब कुछ, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल वो तो इनोवेशन करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश नहीं करती है ज्यादा इनोवेशन करने की। पब्लिक वेलफेयर जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले जो है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ये देखा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, उसके बाद में जो है जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक हद तक हो जाता है तब वो थोड़ा बहुत सोचते हैं कि पब्लिक वेलफेयर भी हो। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर फोकस जो है वो प्राइमरी फोकस जो है वो पब्लिक वेलफेयर पर ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें यूएसए, कनाडा, जापान जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो है क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। क्यूबा, नॉर्थ कोरिया जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। मिक्स इकोनॉमी इंडिया, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वो मिक्स इकोनॉमी के एग्जांपल हैं।